बेटा चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बुक की स्टेटमेंट जो है उसमें हमें यूनिवर्सल सेट ए वाला और बी वाला सेट जो है वो गिवन है। तो मैंने ये लिख दिया कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो ऐसे है, एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड उसकी जो लिमिट है ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल्स टू 30। वो कह रहा है कि 2 के मल्टीपल्स लिखें जो 0 से बड़े हों और 30 से छोटे, या अगर 30 भी इसमें शामिल है यानी उसके बराबर तो वो भी लिख लें। फिर ए के सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है जी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लिखने, और लिमिट इसके लिए भी यही होगी कि 0 से बड़े और 30 के बराबर या इससे छोटे। नेक्स्ट बी के लिए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और उसके लिए भी लिमिट जो है वो क्या होगी, यही होगी कि 0 से बड़े और 30 के बराबर या उससे छोटे। चलें, इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें वो कह रहा है लिस्ट करें ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ए बी की टेबुलर फॉर्म लिखनी थी, मैंने तीनों की लिख दी है। पहले तो ये देखेंगे जो यू वाला सेट था हमने मल्टीपल लिखने थे 2 के मल्टीपल का मतलब 2 का टेबल कहाँ से। वो कह रहा है 0 से बड़े और 30 से छोटे। तो देखें क्या टेबल आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से 2 का टेबल। 30 भी क्योंकि 2 के टेबल में आता है इसलिए हमने लिख लिया। तो ये जो है वो यू वाला सेट आ गया 30 तक। फिर ए वाले सेट में लिखना था जी मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 12 18 24 और 30 क्योंकि शामिल है तो 30 भी हम लिख लेंगे। 30 से ऊपर नहीं जाना, ये हमारे पास एक रेंज उसने बताई हुई है। फिर बी वाले सेट में मल्टीपल लिखने हैं 8 के, और 8 के मल्टीपल क्या आएंगे, 8 16 24, आगे 32 आता है जो कि 30 की लिमिट से बाहर हो जाता है। तो इसलिए आपने 32 नहीं लिखना, 24 तक लिखना है, यानी लिमिट के अंदर रहना है। फिर हमने नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 में क्या करना था जी, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। बट देखें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला सेट लिखेंगे 6 12 18 24 30, इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखेंगे 8 16 और 24। इंटरसेक्शन का मतलब वो कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, जैसे इसमें देखें 24 आ रहा है और इस वाले में भी 24 आ रहा है, दोनों सेम है तो इसका सेट जो आएगा इसको इंटरसेक्शन कहेंगे। इसके अलावा देखें कोई भी इन दोनों का एलिमेंट एक जैसा नहीं है इसमें, तो अगर होता तो कॉमा डाल के वो भी लिख लेते तो वो हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एंड इज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 150। वो कह रहा है इंटीजर्स लिखें जो कि 0 से बड़े हों और 150 से छोटे हों। फिर वो कह रहा है जी के अंदर आप वो वाले एलिमेंट लिखें 2 की पावर m करें, और m जो है ये इंटीजर्स हैं 0 से बड़े और 7 से छोटे या उसके बराबर। फिर h जो है वो क्या है, वो इनके स्क्वेयर्स हैं इन नंबर्स के जो आएंगे जी वाले। तो देखें इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी बेटा। पहले तो फर्स्ट वाला देख लें कि क्या था, इंटीजर्स लिखने हैं 0 से बड़े। इंटीजर्स बेसिकली नंबर्स होंगे 1 2 3 4 वाले, तो लेस देन और इक्वल्स टू 150। तो ये हमारे पास टोटली जो है वो नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 150 तक। फिर इस कंडीशन को समझेंगे 2 की पावर m। अब 2 की पावर m के अंदर हमने ये जो नंबर्स हैं u वाले ये लिखने हैं 7 भी इसमें शामिल होगा। तो देखें 2 की पावर m कैसे आएगा, मैं अगर 2 की पावर m की जगह 1 लिख दूँ तो 1 का मतलब 2 हो जाएगा, या अगर मैं 2 की पावर 0 लिख दूँ तो ये देखें इसमें लेस देन और इक्वल्स टू इक्वल 0 भी था। इक्वल 0 का मतलब होता है कि 0 भी पुट करना है। तो अगर 2 की पावर 0 करें तो वो 1 आ जाता है, किसी चीज़ की भी पावर 0 करें वो 1 होता है। 0 पुट की 1 आ गया, 1 पुट की 2 आ गया, 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 करेंगे 32 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 7 करेंगे तो 120, जब 8 करेंगे तो वो 256 हो जाएगा। लेकिन आपने 150 की लिमिट में रहना है इसलिए इसका आंसर है 128 तक ही रहेगा। फिर इनके स्केयर्स लिखने हैं, देखें 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर आगे 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 91, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 और 13 होता है 169 जो कि इस लिमिट से बाहर चला जाता है। आपने 150 तक रहना है
तो 12 का स्क्वायर यानी 144 तक हम यहाँ तक इसके अंदर एच के एलिमेंट लिखेंगे। फिर जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें फाइंड करना है जी जी यूनियन एच। तो लिखेंगे जी वाले एलिमेंट्स और एच वाले एलिमेंट्स। यूनियन के अंदर क्या होता है, मिला के दोनों एलिमेंट्स लिखते हैं। कोशिश ये करनी है होती है इसके अंदर कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। जैसे इसमें 1 दोनों साइडों पे आ रहा है तो एक ही दफ़ा 1 लिखेंगे। फिर इस सारे सेट्स के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि मिसिंग हो, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो एक तरतीब से लिखना आप शुरू कर देंगे। 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 4 के बाद 8 लिख लेंगे, इधर 9 है 9 लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। तो ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो इसमें बनते हैं। फिर इसका इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो इंटरसेक्शन में भी दोनों सेट्स लिखेंगे, उनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो इसमें 1 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 16 दोनों में आ रहा है और 64 दोनों में आएगा। ये इसका जो है वो इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है प्राइम नंबर्स लिखें। बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। तो 0 से बड़े लेस देन और इक्वल्स टू 20 यानी 20 से छोटे या 20 के बराबर लिखने। फिर क्यू वाले सेट जो हैं वो 210 के डिवाइज़र लिखने हैं। 0 अगर शामिल है तो 0 भी लिख लें, वरना 0 से बड़े और लेस देन और इक्वल्स टू 20 यानी 20 के बराबर या 20 से छोटे। आगे मैंने टेबुलर फॉर्म लिख दी है तो ये चेक कर लें जी। पी में प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। तो क्या आएगा जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 20 से छोटे प्राइम नंबर ये हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए। फिर क्यू में आपने क्या लिखना है, 210 के डिवाइज़र। 210 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 10 पे, 14 पे, 15 पे। ये चेक कर लेने। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 210 एंड डिवाइडेड बाय ये नंबर्स लिखेंगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। यानी जो है वो विदाउट पॉइंट, जो रकमें विदाउट पॉइंट आंसर देती हैं वो जो है वो डिवाइज़र होती हैं, कंप्लीट डिवाइज़र। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना था। पी वाला सेट लिखें, इंटरसेक्शन क्यू वाला सेट लिखें, दोनों का जो सेम एलिमेंट है वो आ जाएंगे। फिर पी यूनियन क्यू लिखेंगे, पी यूनियन क्यू में दोनों मिला के लिखेंगे। तो ये इनके आंसर्स लिखे हुए चेक कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम लिखेंगे जी इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन और इंटरसेक्शन की दोनों। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेट्स ये गिवन है, ये बिल्कुल सिंपल वैल्यूज़ है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है अगर यूनियन किया है तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी बराबर आता है बी यूनियन ए के। अगर इंटरसेक्शन की होती तो हमने लिखना था ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। या हम लिखते हैं जी पी यूनियन क्यू जो है वो, यानी जो भी दो सेट हों अगर उनका ऑर्डर चेंज करें तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर जो है वो सेम रहे तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट नंबर 1 में ए बी को लेके हम चेक करते हैं। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में चेक करता हूँ तो लिखूंगा ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी यूनियन ए के। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू यूनियन निकाल लें। फिर इसी तरीके से राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, बी और ए लिखें, यूनियन निकालें। तो दोनों के आंसर अगर इक्वल आते हैं तो इक्वल आने से क्या होगा जी, ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा बी यूनियन ए के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में बी के ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जी जो दोनों में गिवन है तो इसलिए हम कहेंगे इसका इंटरसेक्शन 4 आता है। फिर राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी लिख लें, इंटरसेक्शन ए लिख लें, इसका भी आंसर जो है वो सेम आ रहा है तो इसलिए ये प्रूव हो जाएगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन इंटरसेक्शन की। फिर इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें एन और जेड लिखा हुआ है। बेसिकली बेटा एन और जेड का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वाले और इंटीजर्स जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0 +-1 +-2 ये वाले। तो हमने ये लिख लिए। तो आपने इन दोनों के लिए भी वही चीज़ें चेक करनी है। आपने लिखना है एन यूनियन जेड बराबर आना चाहिए जेड यूनियन एन के, और दूसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली कि एन इंटरसेक्शन जेड बराबर आना चाहिए जेड इंटरसेक्शन एन के। ये मैंने हल नहीं किया आप लोगों के लिए, ये बना के छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यू ए और बी गिवन है, वो कह रहा है डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करें। बेटा डिमार्गन लॉ के दो जो है वो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर ब्रैकेट में यूनियन आता है तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन आएगा जब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा।
और अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आता है तो दूसरी साइड पे यूनियन आ जाएगा जब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होगा। ये दोनों जो है वो डिमार्गन्स के लॉ हैं, ये आपने याद कर लेने हैं दोनों, इनको हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जैसे जिस भी एलिमेंट का यू का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको यू में से माइनस कर लें। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट तो इसको यू में से बी को माइनस कर लें। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यू में से किसको माइनस कर लें, ए यूनियन बी को, यानी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस करना होता है। तो देखें मैं पहले एक इस साइज का प्रूव कर देता हूँ, ये फिर आप लोगों ने चेक कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, उसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। उसी तरीके से ए वाला सेट लिखें, यूनियन बी वाला सेट लिखें, तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। जब आपने ए यूनियन बी निकाल लिया तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी के बाद आप लिखेंगे जी क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा जी, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर लेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है। अब माइनस कैसे करने हैं ये समझ लें जी। जब आप देखेंगे कि इस सेट के अंदर से ए था तो ए हमने माइनस कर लिया, तो इसका मतलब है ए खत्म हो गया। ये वाला सेट का ए, इधर भी ए हमने माइनस कर दिया तो ये वाला ए इधर से खत्म हो गया। बी इसमें है, इधर भी बी है, माइनस हो गया, बी भी खत्म। सी भी था, माइनस हो गया, सी भी खत्म। डी भी था, ई भी था, एफ भी, जी भी, एच भी, तो ये सारे माइनस हो गए। जे भी था, जे भी माइनस हो गया, और सिंपली आई बच गया, ये आ जाएगा। या सादा लफ्जों में जो दोनों के एलिमेंट्स मैच कर जाएंगे वो हम जो है वो स्किप कर देंगे, और जो मैच नहीं करेंगे इसके एलिमेंट वो हम लिख लेंगे। फिर से सुन लें, जो पहले के एलिमेंट दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे वो हम छोड़ देंगे, और जो नहीं मैच करेंगे वो हम लिख लेंगे। जैसे ये ए देखें इधर मैच कर रहा था, बी भी इधर मैच कर रहा था, सी भी इधर मैच कर रहा था, डी भी इधर मैच कर रहा था, तो फिर इसमें आई जो है वो इधर मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने लिख लिया कि आई जो है वो इसका आंसर आता है। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना था जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलें पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, यू वाला सेट लिखा, माइनस ए वाला सेट लिखा, माइनस किए दोनों, तो देखें ए भी माइनस, बी भी, सी भी, डी भी माइनस। ई यहाँ मैच नहीं किया, ई लिख लिया। एफ भी मैच नहीं किया, लिख लिया। आई भी मैच नहीं किया, लिख लिया। और जे भी मैच नहीं किया, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी, यू वाला सेट लिखें, बी वाला लिखें, माइनस करें, तो माइनस करने से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, ए बी जी एच और आई। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन में से चेक करें ज़रा, आई एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो इंटरसेक्शन आएगा। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई ही आया था और राइट हैंड साइड का भी आई आया, तो हम नीचे लिखेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक हिस्सा प्रूव हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी है, जहां आपने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट नंबर 2 है जी, ये आपने खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो यू वाला सेट है वो 1 2 3 4 5 ये 20 तक जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं, और ए वाला सेट जो है वो क्या है जी, ये ऊपर वाले नेचुरल नंबर है सारे, और ए जो है वो ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 तक। तो आपने वेरीफाई करना है जी, पहले ये 3 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो कहता है वो यू के इक्वल आता है। तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, यू वाला सेट, ए वाला सेट और यू वाला हमारे पास गिवन है, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले। वो कैसे आएगा, यू माइनस ए, यू वाला सेट सारी गिनती उसमें से माइनस ए। तो देखिए ये 20 तक नंबर्स हैं, इनमें से अगर ऑड नंबर निकाल लें तो पीछे क्या बच जाएंगे, इवन नंबर्स, 2 4 6 ये 20 तक। तो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ए वाला सेट लिख लिया, 1 3 4 5 ये वाले। फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 ये वाले। तो अब जब यूनियन निकालेंगे, ऑड नंबर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं, तो वो मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू ये वाला सेट जो है वो सारे का सारा किसके इक्वल रखा हुआ था हमने, यू के स्टार्ट पे, तो इसलिए ये सारा किसके इक्वल आ गया, यू के। यू इज इक्वल्स टू आ गया राइट हैंड साइड, तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। इसी तरीके से इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं वो देखें, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू ए के इक्वल, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू, ए वाला सेट लिखा, इंटरसेक्शन यू वाला सेट लिखा, इंटरसेक्शन में वो लिखेंगे जो एक जैसे आएंगे, तो 1 भी मैच करेगा, 3 भी 5 भी, तो ये सारे ऑड नंबर्स आ गए, ऑड नंबर ए के इक्वल रखे हुए थे, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा।
फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, जैसे पहले निकाला है यू माइनस ए करके ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इवन नंबर्स। तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, ए की जगह पे ए वाली वैल्यू, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू। तो इंटरसेक्शन में दोनों एक जैसी वैल्यूज़ लिखते हैं, ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, दोनों एक जैसी, कोई वैल्यू भी नहीं, खाली सेट आएगा। खाली सेट की ये सिंबल होती है जिसको हम फाई कहते हैं, यानी यही राइट साइड पे हमने प्रूव करना था, ये जो ऊपर गिवन है। तो ये जो है वो हमारा प्रूव हो गया। बेटा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, होप सो ये क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट जो सेकंड हाफ होगा इस एक्सरसाइज का वो फिर मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।